7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया था। नया साल आया, लेकिन इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग अभी भी जारी है। ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनवरी के महीने में भी गाजा में युद्ध जारी है, क्योंकि ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से मिडिल ईस्ट के आसपास हमला किया गया है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच तनातनी। अमेरिका और इजराइल इस क्षेत्र में ईरान के समर्थन वाले आतंकवादी समूहों के साथ भिड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी तनातनी जारी है। माना जाता है कि ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, वहीं हिजबुल्लाह हमास का सहयोगी है। ऐसे में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जारी है। हिजबुल्लाह ने एक टॉप कमांडर विसाम हसन ताविल के मारे जाने की घोषणा की थी। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की सेना ने हाल ही में कहा कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमला किया था। इजराइल की सेना ने सीरिया में इजराइल पर किए गए हमास के रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार हसन को भी मार डाला। साथ ही इजराइल ने यह भी कहा था कि हम सीरियाई क्षेत्र से आतंकवाद को इजाजत नहीं देंगे और सीरिया से होने वाली सभी गतिविधियों के लिए सीरिया को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। इस बीच हमास से सहानुभूति रखने वाले यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में लगातार शिप्स पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी नौसेना उन पर नजर बनाए हुए है। अकेला नहीं हमास। ये तो तय हो चुका है कि गाजा पट्टी से ऑपरेटिव हमास अकेला नहीं है। जहां एक और अमेरिका और इजराइल हमास को खत्म करने के लिए चौतरफा अभियान चला रहे हैं, वहीं हमास और ईरान से जुड़े सशक्त आतंकवादी समूहों के हमलों का भी सामना कर रहे हैं। आइए पहले जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से समूह सक्रिय हैं। सबसे पहले बात हमास की। ये गाजा से ऑपरेटिव है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। माना जाता है कि साल 2007 से हमास का गाजा पर दबदबा बना हुआ है। दूसरा है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में इजरायली इन्वेजन के जवाब में साल 1982 में बना था। माना जाता है कि ईरान इसका समर्थन करता है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह मिड 90s में अमेरिका पर हुए हमलों में भी शामिल था। साल 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरक पर घातक बमबारी भी की थी। माना जाता है कि इसकी सैन्य शाखा देश की सशस्त्र सेनाओं से ज्यादा मजबूत है। तीसरा नंबर है यमन में हूती समूह का। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती यमन के शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। 90 के दशक में समूह का गठन हुआ था। समूह का नाम अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। इससे पहले अंसार अल्लाह नाम से भी जाना जाता था। चौथा नंबर इराक और सीरिया के छोटे मिलिशिया का है। ये ईरान समर्थित कई छोटे आतंकवादी समूह हैं जो वर्षों से इराक और सीरिया में एक्टिव हैं। क्या है मकसद? ये सभी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अमेरिका, इजराइल या अपनी पहुंच वाले कई वैश्विक ठिकानों पर हमले बढ़ा चुके हैं। माना जाता है कि ईरान और इन समूहों का उद्देश्य हमास का ऐसे हमलों में सहायता करना है जिनका मकसद इजराइल का ध्यान भटकाना है। माना ये जा रहा है कि हो सकता है ये ग्रुप्स तनाव को और ना बढ़ाना चाहें, क्योंकि चौतरफा टकराव की स्थिति में ये सभी सबसे मजबूत सेनाओं के खिलाफ टिक नहीं पाएंगे। माना ये भी जा रहा है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के नेतृत्व में ईरान के सहयोग वाले मिलिशिया की दूर दराज की सेना ने खुद को एक मजबूत नेटवर्क में बुन लिया है। बता दें कि सुलेमानी को साल 2020 में अमेरिका ने मार डाला था। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद से सीरिया और इराक में ईरान के प्रतिनिधियों द्वारा हमले बढ़े हैं। इराक का कहना है कि वो वहां मिलिशिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। वहीं अमेरिका ने मध्य बगदाद में ईरान समर्थित मिलिशिया के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस एयर स्ट्राइक में एक टॉप मिलिशिया कमांडर मारा गया। दरअसल माना जा रहा है कि ये हमलों को रोकने का प्रयास था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स।